जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम बिहार सीजीएल के वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 7 को सॉल्यूशन करेंगे। इसके पूर्व सेट नंबर 1 से 6 तक चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया गया है। सेट 1 से 6 तक चैनल में अपलोड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा है आज का सेट है सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 आज सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग छोड़कर सिर्फ जीएस और साइंस का डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे बतला सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है, इसको सॉल्यूशन कर दिया जाए। तो आपको वहाँ पे पूर्ण रूप से विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए हम अपने जीएस के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन है और आज का हमारा टारगेट होगा 55 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। 55 आज का टारगेट होगा। सेट इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी इजी नहीं कह सकते हैं। तो 55 to 60 अगर आपका सही है तो आपका स्कोर ठीक ठाक लेवल पे है। चलिए विदाउट टाइम गवाए हम अपने सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता उल्लेख किया गया है 165। यहाँ से दो आर्टिकल हमें याद रखना है। एक आर्टिकल याद रखना है आर्टिकल 76, जिसमें महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। वही अगर जो केंद्र में होता है महान्यायवादी, और वही अगर राज्य का बोलेगा तो महाधिवक्ता। इसमें अगर 89 जोड़िएगा तो हो जाएगा महाधिवक्ता का आर्टिकल, यानी 9, 6, 15, 8, 7, 15, 1, 16, 165 में महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया है। यह महाधिवक्ता होता है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है। अनुच्छेद 165 के तहत इसकी व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया? तो मात्र एक बार ही 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ और 6ठी लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाय 77 में हुआ था, अर्थात एक बार 6 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल, एक बार। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, जिसका गठन 1983 में किया गया था। केंद्र राज्य संबंध से और याद रखना है भगवान साय समिति 1971 में, सरकारिया आयोग 1983 में, पुंछी आयोग 2007 में। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड ये सब आयोग का गठन किया गया है। अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? अल्प विकसित देश में आय की असमानता, यानी कि किसी व्यक्ति के पास आय बहुत अधिक है, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास आय बहुत अधिक और अन्य व्यक्ति के पास बहुत कम। जैसे अभी हमारा भारत देश है तो भारत में 10% लोगों के पास आय का 90% है और वही बहुत कम लोगों के पास आय का 10%, यानी कि 90% लोग जो है उनका 10% आय ही है और 10% जो लोग हैं वो टोटल का 90% आय उनका होता है। यानी कि आय में असमानता अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण है। हमारा देश अल्प विकसित नहीं, विकास उन्मुख है, यानी कि विकासशील है, विकसित देश के अंतर्गत अभी नहीं आया। लेकिन वही अगर अफ्रीकन कंट्री को देखा जाए तो वो अभी अल्प विकसित के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आय की असमानता हो जाएगा हमारा इसमें सही उत्तर। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति कब पारित की गई थी? औद्योगिक नीति 1948 में। प्रथम औद्योगिक नीति 1948, 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा घोषित किया गया था। 30 अप्रैल 1956 में द्वितीय औद्योगिक क्रांति नीति का घोषणा किया गया। वही 24 जुलाई 1991 को एलपीजी पॉलिसी लाया गया। यहाँ पूछा गया था प्रथम औद्योगिक नीति हो जाएगा 1948 में, 1956 में सेकेंड और 1991 में एलपीजी पॉलिसी। अगला प्रश्न है, किसके बाद अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो हरित क्रांति 1966-67 में जब हुआ था तो मेनली रूप से खाद्यान्न में गेहूं पर भी आशातीत वृद्धि हुई थी, यानी 1966 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है? फोर्थ स्टेट प्रेस को कहा जाता है। फोर्थ स्टेट प्रेस से रिलेटेड है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के 1 में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कोटि के कामगार को खेतिहर कहा जाता है? खेतिहर किसे कहा जाएगा? जो
तो जो दूसरों के ज़मीन पे खेती करते हो उन्हें खेतीहर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। IST तथा GMT में समय अंतराल कितना होता है? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम दोनों में डिफरेंस होता है 5.5 घंटा आगे का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन एपल। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित की थी? तो ये हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला 1900 सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। ऑप्शन हो जाएगा एपल। केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। अगला प्रश्न है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। लाला लाजपत राय द्वारा 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। लाल बाल पाल में एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया सरदार सरोवर सिंह समिति पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कम से कम कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? तो टोटल 50 सदस्य का समर्थन चाहिए अविश्वास लाने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा कैट। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए क्या अर्हता नहीं होना चाहिए? अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनका एज जो हो 35 साल हो, यानी कि एज से रिलेटेड कोई भी नहीं बात किया गया है। हाँ, अगर उनका कार्यकाल समाप्ति पे 65 से ज़्यादा नहीं, 65 होना चाहिए, 65 पे वे रिटायर कर जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम लिमिट तो है बट मिनिमम लिमिट नहीं है। यहाँ पे 35 वर्ष बोला गया था, अर्थात यह गलत है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के केस में मिनिमम एज का बात किया गया है जो 35 साल है। अगला प्रश्न है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास क्या था? आर्य का भारत में प्रथम अस्थायी आवास पंजाब में। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में अस्थायी आवास के रूप में बसे, पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर निवास किया। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना तथा यह एक आर्य जो लोग थे वे एक ग्रामीण सभ्यता थी और उनकी सांस्कृतिक वैदिक थी। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तक किस चीज़ पे आधारित है? उपनिषद बताना है। उपनिषद टोटल अभी 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है और ये जो पुस्तक है दर्शन पे आधारित होता है। ऑप्शन हो जाएगा कैट, दर्शन पे आधारित। उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन पे आधारित है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, आत्मा, ब्रह्म आदि की व्याख्या की गई है। उपनिषद का मतलब होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना उपनिषद होता है। उपनिषद का मतलब होता है, इसका पुस्तक जो है वो दर्शन पर आधारित होता है। नेसेट किस देश का संसद का नाम है? नेसेट इजराइल का संसद नेसेट कहलाता है। वही स्पेन का संसद कॉर्टेस कहलाता है। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, ब्रिटेन का संसद पार्लियामेंट, पाकिस्तान का संसद नेशनल असेंबली, बांग्लादेश का संसद जातीय संसद, जापान का संसद डाइट, भूटान का संसद तोसांगडू कहलाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय योजना के मसौदा के अंततः कौन अनुमोदित करता है? केंद्रीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय मसौदों को अंततः अनुमोदित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में कब होती है? जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तो वो टेक ऑफ स्टेज में कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान। खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान है 136। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप तथा अफ्रीका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ। ऑप्शन नंबर बॉल। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है उसका थीम है 2022 का ओनली वन अर्थ। अगला प्रश्न है,
23 नंबर में पूछा गया है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग तथा राजधानी मान्यखेट होता है। इसके प्रमुख शासक हुए कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय, इंद्र द्वितीय तथा कृष्ण तृतीय इसके प्रमुख शासक हुए। एलोरा में टोटल 34 शैल गुफा है, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध के लिए, 13 से 19 तक के लिए हिंदू के लिए और 30 से 34 तक के लिए जैन के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों के लिए गुफा है, यानी मंदिर है, वो है एलोरा में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, वही 14 सितंबर सिर्फ हिंदी दिवस, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजना के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम कहाँ से लिया गया है? मतलब पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो ये है यूएसएसआर से। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, यूएसएसआर से पंचवर्षीय योजना। रेनकोट किस उद्योग के लिए फेमस है? रेनकोट जो है वो एल्युमिनियम के लिए फेमस है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। रेनकोट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यूपी में स्थित है। रेनकोट में हिंडाल्को की कंपनी है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे एक बंदरगाह स्थल था। लोथल की खुदाई 1955-56 में एसा राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं। ऑप्शन नंबर बॉल, हुमायूं था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया था। अकबर ने 1572 में गुजरात विजय किया था, जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है 29, दात का मंदिर कहाँ स्थित है? दात का मंदिर श्रीलंका में स्थित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बॉल, श्रीलंका में। दात का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। दलदा मालीगांव में पवित्र दंत अवशेष का मंदिर है। श्रीलंका के शहर कैनेडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने हुन के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो गुप्त वंश के शासक के द्वारा, गुप्त वंश के शासन के काल में हुन आक्रमण हुआ था। हुन ने 455 में भारत पर आक्रमण किया, जिन्होंने तत्कालीन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर खदेड़ा था। हुन पर विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ बनवाया था। यहाँ इंपॉर्टेंट है विष्णु स्तंभ, ठीक है। कौन बनवाया? तो स्कंदगुप्त, जब हुन पर विजय प्राप्त करता है तब। अगला प्रश्न है, किस बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है? तो नागा अर्जुन श्रीशैलम। बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत में सबसे बड़ा क्षेत्र नागा अर्जुन श्रीशैलम है। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वर्तमान में अभी 53 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में विश्व का सर्वाधिक बाघ पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक टाइगर जो पाए जाते हैं भारत में, और वो भी मध्य प्रदेश में। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने किस एक सम्मेलन में उपस्थित हुए थे? कांग्रेस के हैसियत से, कांग्रेस की तरफ से किस में गए थे? कौन सा? आरसीटी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नीलगिरी पर्वत भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न है, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थान है? तलवंडी गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। तलवंडी गुरु नानक देव, ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक देव, जो फर्स्ट गुरु होते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक। गुरु नानक का जन्म तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है, इसे अब नाना काना साहब के नाम से विख्यात है। जिनका जन्म
1469 में हुआ था। टोटल 10 गुरु होते हैं सिख धर्म में। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर, इनके गुरु विरजानंद हुए। यह आंदोलन पश्चात प्रभावित को प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। इन्हीं के द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज वर्ड का प्रयोग किया था तथा एक प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती का ही स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न है 37, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल 84 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, अर्थात हो जाएगा एप्पल, सहारा उत्तरी अफ्रीका में। भारत की संसद का भाग नहीं है। संसद में कौन नहीं होता है? तो संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया गया है, मंत्रिपरिषद, जो संसद का भाग नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारत में शक के प्रभुत्व का नष्ट करने वाला शासक कौन था? मतलब शकों को पूर्ण रूप से कौन समाप्त किए थे? ऑप्शन हो जाएगा शक को पूर्ण रूप से नष्ट कौन किए थे? ऑप्शन हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक को प्रभुत्व को नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा विदेह एवं उसमें पुरोहित गौतम राहुगण के द्वारा आर्य सभ्यता के विस्तार की चर्चा किया गया है। कर्मकांडीय ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है सूरत में अंग्रेजी को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल रूलर कौन होता है? तो जहांगीर सूरत में फैक्ट्री खोलने का आज्ञा देता है। 1613 में अंग्रेजों के द्वारा सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, जहांगीर के टाइम में। अगला प्रश्न है स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस क्या निर्दिष्ट करता है? रिजर्व ट्रांस क्या निर्दिष्ट करता है? तो IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन हो जाएगा कैट। अगला प्रश्न है किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया है? फीफा के लिए बायजूस को। ऑप्शन हो जाएगा डॉग, बायजूस। अगला प्रश्न है हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज कर क्या किया गया है? हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न है 94th ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये हो जाएगा विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2022 में के अंतर्गत बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विल स्मिथ को। अगला प्रश्न है गांधी 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल, ऑप्शन डॉग। 1944 में गांधीवादी योजना प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट किन 2 राज्यों का गृह भूमि है? कोरोमंडल तट कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, यानी कि भारत के पूर्वी भाग में पूर्वी की ओर तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट। वहीं केरल में मालाबार तट, उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट पाया जाता है, कोंकण तट गोवा में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, सही है। इसमें पर शहरी निकाय संस्थाओं को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, नहीं। शहरी निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था, अर्थात हमारा 2 गलत है, सही हो जाएगा पंचायती को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल कैट सी, यानी कि केवल 1। अगला प्रश्न है 49। आपको पूरा वीडियो देखना है शुरू से अंत तक और उसमें कमेंट करके बतलाना है कि साइंस को भी देखना है, साइंस के बाद देखने के बाद बतलाना है कितना आपका सही उत्तर बना है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 2022 का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा कैट, रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बन गए थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का दर्जा दे दिया गया था 31 अक्टूबर 2019, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट, 31 अक्टूबर 2019।
वही दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को 2 यूटी के रूप में दर्जा दिया गया था। दोनों को एक में मिला दिया गया 26 जनवरी 2020 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी का दर्जा दे दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं जल रागी कोलाइड। जल रागी मतलब जल में के संपर्क में आ जाता है तो उसे बोला जाता है जल रागी। अगर वही जल से दूर भागता है तो उसे बोलते हैं जल विरागी। अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखेगा काला। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग पूछ लिया जाता है। तो काला ऑप्शन है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए, अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है। हमारा पूछा गया था अबिंदुकता। अबिंदुकता में यूज किया जाता है सिलिंड्रिकल लेंस। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से डी दूरी पर m1 और कैपिटल M और स्मॉल m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो d² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बॉल। F होता है वो m1 m2 बटा d² हो जाएगा। F = g m1 m2 बटा r², यानी कि जगह दिया है d तो d का स्क्वायर के रूप में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। अगला प्रश्न है, पहले तपायनिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, चना का सीजर एरिंटम, मक्का का जियोमेज, आम मैग्नीफेरा इंडिका, प्याज एलियम सेपा, वही लहसुन का एलियम अस्टेवियम होता है। यहाँ पूछा गया था ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा गेहूं का। ऑप्शन हो जाएगा कैट। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो एथिल फॉर्मेट। ऑप्शन हो जाएगा एथिल फॉर्मेट। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है, शरीर रचना विज्ञान क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान एंटोमोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। एंटोमोलॉजी में शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? प्लेग। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। आप हिस्ट्री में भी याद किए होंगे, जब 1885 में INC का अध्यक्षता हो रहा था तो अध्यक्षता का जगह निर्धारित किया गया था मुंबई में, ठीक है। बट प्लेग फैल जाने के कारण ही उसे पुनः स्थानांतरित किया गया था। यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। और ऐसे प्लेग जो होता है बहुत ही जल्दी कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत एक दूसरे से दूसरे लोगों को फैल जाता है, यानी तीव्रगामी से फैलता है प्लेग। अगला प्रश्न है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इवेंजलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड गढ़ा था जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल, जेवलिस्ट पुरकिंजे। नींद न आने के प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द को क्या कहा जाता है? यानी कि नींद न आना इंसोमानिया कहलाता है। नींद न आना इंसोमानिया। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक क्या है? यक्षमा रोग किसके कारण होता है? यक्षमा मतलब टीबी। टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। यक्षमा यानी कि टीबी जो रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है 63, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन हो जाएगा कैट, छोटी आंत। डिग्रेडेशन होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न पूछा गया था रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर, ब्लड कैंसर का अन्य नाम है ल्यूकेमिया। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। ल्यूकेमिया कहा जाता है रुधिर कैंसर को। सार्कोमोनामास में हड्डी का कैंसर होता है, मेलिनोमा में त्वचा का कैंसर होता है, माइलोमा में प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो उसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो हानिकारक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। सुपर कंडक्टर अतिचालक क्या कहलाते हैं? अतिचालक किन्हें कहा जाता है? जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून ताप पर लगभग शून्य हो जाता है। टेम्परेचर मिनिमम तो उनका रेसिस्टेंस भी मिनिमम हो जाता है, उसे बोला जाता है सुपर कंडक्टर। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। अगला प्रश्न है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य
4 मीटर की ध्वनि तरंग की चाल से चलती है तो उसका बताना है तरंग की चाल कितनी होगी। तो होता है v = n लैम्डा, यानी कि 5 का बेस 200 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर एप्पल। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो शरीर के मध्य में। ऑप्शन हो जाएगा कैट, शरीर के मध्य में। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है मैग्नेलियम, मैग्नेलियम किसका मिश्र धातु है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, इसी वर्ड में ही छुपा हुआ है मैग्नेलियम, यानी कि मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम हो जाएगा मैग्नेलियम, मिश्र धातु है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है आँख का कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति को आँखों का रंग निश्चित करता है? मतलब कौन सा वर्णक है, पिगमेंट है, किस पे आँख का कलर डिपेंड करता है? तो कलर डिपेंड करता है आइरिस पे। जैसे आप सुने होंगे गाना में नीली नीली आँखें, तो वो आँख का कलर जो बताना चाह रहे हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वो होता है परितारिका। ऑप्शन हो जाएगा कैट। मतलब आँख का कलर जो डिपेंड करता है वो परितारिका पे ही होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो ये है जीवाणु तथा विषाणु की संरचना। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा लीन आकारब से फरियाद, यानी कि एक ही समूह से ग्रुप से बिलोंग करता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फर्स्ट ग्रुप के समूह है लिथियम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद करने का ट्रिक था हे लीन आकारब से फरियाद, एक ही ग्रुप से एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कैट। अगला प्रश्न है वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोनार, जो मेनली रूप से नौ संचालक द्वारा यूज किया जाता है, समुद्र की गहराई को नापने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। अगला प्रश्न है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किसके साथ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा वसा को उबालकर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। मुलायम साबुन जो होता है उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण होता है। यह अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए। इस प्रकार हमारा आज का सेट पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसमें कोई भी अगर मैथ्स का क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ्स में जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या रीजनिंग में जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और भी दोस्तों को मदद करना है जो अभी बिहार CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाना है। ओके।